हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने एक पोर्टल लॉन्च किया है। सेंट्रलाइज्ड पोर्टल है जिसपे कि आप रजिस्टर कर सकते हैं और अगर कॉन्ट्रैक्ट के टीचर कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ बनना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स या नॉन टीचिंग स्टाफ अगर कुछ आए, जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर है, नर्स है, टीचर की जितनी भी वैकेंसीज आएंगी ऑल ओवर इंडिया, तो ये पोर्टल बनाया हुआ है। बहुत पहले ये पोर्टल बना दिया, मुझे लग रहा है 2 महीने तो हो गए इस पोर्टल को बनाया, लेकिन मैंने अपने चैनल पर इसको एडवर्टाइज नहीं किया। इस पे आपको रजिस्टर करने का ऑप्शन मिलता है, इसमें रजिस्टर आप कर सकते हैं, फिर लॉगिन करके आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अनाउंसमेंट सेक्शन में आपको सारी वैकेंसीज जो है ना लेटेस्ट नजर आएंगी, जैसे हिमाचल प्रदेश में आई हुई है, जम्मू एंड कश्मीर में आई हुई है, पंजाब में फरीदकोट में वैकेंसीज आई हुई है, सेक्टर 47 में वैकेंसीज आई हुई हैं। तो अनाउंसमेंट सेक्शन में करंट अभी कहाँ कहाँ से वैकेंसी है वो आप चेक कर सकते हैं। अभी हालांकि सभी जगह पे वैकेंसीज जो है ना लगभग बंद हो गई है केंद्रीय विद्यालय में, क्योंकि एकेडमिक सेशन तो शुरू हो गया है। तो एक दो महीने पहले ये पोर्टल भी आ गया है, लॉन्च हो गया है, इस पे रजिस्टर कर लेना है और अप्लाई कर सकते हैं लॉगिन करके। अनाउंसमेंट सेक्शन में आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ वैकेंसीज हैं आपके काम के, आपके आसपास कोई है या नहीं है। लेकिन मैंने इन वैकेंसीज को या इस पोर्टल को एडवर्टाइज नहीं किया, मतलब इसको प्रमोट नहीं किया अपने चैनल पर। इसकी एक खास वजह ये है कि मुझे वीडियोस बना के 5 साल से ज्यादा हो गए, 5 से 6 साल तो मुझे वीडियोस बना के हो गए। आप पीजीटी की सैलरी देखें 27,500 रुपीज, 27,500 रुपए प्रति माह ऑल सब्जेक्ट के लिए देते हैं। सिर्फ आसाम में और कुछ जगह पे 32,500 देते हैं। टीजीटी ऑल सब्जेक्ट ज्यादातर जगह पे ऑल ओवर इंडिया जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर की सैलरी है वो 26,250 रुपीज पर मंथ देते हैं। पीआरटी की जो सैलरी है 21,250 रुपीज पर मंथ। और अभी बाल वाटिका टीचर, प्री प्राइमरी टीचर की वैकेंसीज भी आने लग गई है, तो उसके लिए भी 21,250 रुपीज ज्यादातर जगह पे। इसके अलावा जो अभी बाकी जितने भी मिसलिनियस कैटेगरी के टीचर्स हैं उनकी सैलरी भी डिपेंड करती है कि आप कहाँ पे सिखाएंगे, 11th-12th में सिखा रहे हैं या फिर आप टीजीटी लेवल पे सिखा रहे हैं या पीआरटी लेवल पे सिखा रहे हैं, उसी हिसाब से। जैसे म्यूजिक टीचर है, डांस टीचर है, फिजिकल एजुकेशन है, स्पोर्ट्स टीचर है, काउंसलर, इन सब की सैलरी भी 21,000 से लेके 27,500 के बीच में है। तो अब मैंने वीडियोस बनाने बंद कर दिए हैं क्योंकि मुझे ये सैलरी स्ट्रक्चर से अब प्रॉब्लम होने लग गई है। क्योंकि आप सालों से, ये गवर्नमेंट स्कूल है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ये ऑटोनोमस बॉडी है। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी पे स्केल वगैरह परमानेंट एम्प्लॉयज को देती है। परमानेंट एम्प्लॉयज को तो आप 80,000 रुपया देते हो, ठीक है, काम भी उनको ज्यादा होता होगा ऑफकोर्स, क्योंकि वो परमानेंट फुल टाइम टीचर्स हैं तो उनको काम वर्क प्रेशर भी ज्यादा होता होगा। लेकिन जो गेस्ट टीचर हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स हैं, उनकी सैलरी सालों से बिल्कुल नहीं बढ़ाई है। क्या महंगाई नहीं बढ़ी है, इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा है क्या? तो क्योंकि सैलरी नहीं बढ़ा रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कैंडिडेट, और ये सैलरी भी आपको देंगे नहीं, अगर आपने फिक्स्ड नंबर ऑफ जो लीव्स उन्होंने सैंक्शन किए पर मंथ, उससे ज्यादा अगर आपने छुट्टियां ले ली तो छुट्टियां तो वो आपको देंगे, लीव्स तो देंगे, बट उसकी सैलरी कट करेंगे। तो मतलब ये 27,500 रुपीज भी पर मंथ आपको कई महीने में नहीं मिलेगा। तो इसका एक तरीके से मैंने जो है ना इसलिए वीडियोस बनाना बंद कर दिया है कि ये सैलरी जब तक नहीं बढ़ाते हैं। तो मैं कैंडिडेट्स को भी बोल रही हूँ, सभी कैंडिडेट्स को, कि जो पोर्टल इन्होंने बनाया ना, इसमें कॉन्टेक्ट अस का एक ऑप्शन दिया हुआ, ये देखिए, जनरल क्वेरीज। तो यहाँ पर इन्होंने टेक्निकल सपोर्ट के लिए बोला हुआ है कि ये ईमेल आईडी दिया हुआ है। इस ईमेल आईडी पे आप भर भर के लिखो कि इंक्रीज सैलरी फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, रिक्वेस्ट टू। और इस पे जितने ज्यादा कैंडिडेट हो सकते हैं ना उतने ज्यादा कैंडिडेट, क्योंकि ये पोर्टल इन्होंने बनाया है कि इनको जब चाहे तब इनको टीचर्स मिल जाए, इनके मतलब इनके मन मर्जी के हिसाब से सैलरी पे, जो सैलरी ये देना चाहते हैं उस सैलरी पे इनको किसी भी टाइम, साल के किसी भी टाइम इनको टीचर्स अवेलेबल हो जाने चाहिए। तो टीचर्स को इन्होंने मजदूर के बराबर कर दिया है कि हमको जब भी टीचर चाहिए तो पोर्टल पे बहुत सारे कैंडिडेट ने रजिस्टर किया हुआ है, हम वहां से टीचर्स को ले लेंगे, बट हम उनको अच्छी सैलरी नहीं देंगे, ना ही जॉब सिक्योरिटी देंगे। कॉन्ट्रैक्ट टीचर की भी 1 साल की जो एक पीरियड फिक्स रहता है वो भी जरूरी नहीं है। उनको लगेगा कि कोई प्रेगनेंसी लीव पे चला गया, मैटरनिटी लीव पे, कोई सिक लीव पे चला गया है, कोई स्टडी लीव पे, तो उतने 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए किसी को बुला लो
और मजदूर के जैसा उन्होंने ट्रीटमेंट जो है करने का ये पूरा जो है ना पोर्टल बनाया है। तो मैं इस पोर्टल के अगेंस्ट हूँ। जब तक सैलरी नहीं बढ़ाते हैं, इस पोर्टल पे रजिस्टर करना और यहाँ से जॉब लेना, मतलब कि आप फिर अपने आप को और इस संगठन को, दोनों को मौका दे रहे हो कि हाँ, किसी बड़े संगठन के अंदर एक्सप्लॉयटेशन हो रही है तो ठीक है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि एक्सप्लॉयटेशन ही सही, मैं इसी सैलरी पे मास्टर डिग्री होने के बाद, बीएड होने के बाद, सीटेट होने के बाद मैं इसी सैलरी पे काम करने के लिए रेडी हूँ। तो इस एक्सप्लॉयटेशन के लिए आप रेडी हैं और संगठन को भी मौका दे रहे हैं। तो मैं यही बोल रही हूँ कि अगर आप इसका विरोध करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो फिलहाल आप एप्लीकेशन ही मत कीजिए, कोई रजिस्टर मत कीजिए, क्योंकि मैंने इसलिए पोर्टल को प्रमोट किया ही नहीं। सबसे पहले तो आप इसमें रजिस्टर मत कीजिए, किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई मत कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना ईमेल, इस ईमेल आईडी पे आप लिखिए, लिख के भेजिए कि इंक्रीज सैलरी फॉर ऑल पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, एनटीटी एंड अदर टीचिंग नॉन टीचिंग पोस्ट। बिकॉज सालों से आपने सैलरी बढ़ाई ही नहीं है, सालों से सैलरी नहीं बढ़ी है। परमानेंट टीचर के बराबर सैलरी देने के लिए नहीं बोल रहे, लेकिन कुछ तो रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से, इन्फ्लेशन, महंगाई के हिसाब से कुछ तो सैलरी बढ़नी चाहिए। तो आप लिखेंगे तभी शायद कुछ चेंजेस आए, अदरवाइज ये तो सैलरी चेंज करने वाले नहीं है। आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आपकी व्यूज़।